वो चुपचाप सीढ़ियों के पीछे वाले कमरे के पास पहुंची। कमरे का दरवाजा काफी बड़ा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि कमरा भी बहुत बड़ा होगा। वो दरवाजे को बिना हाथ लगाए कमरे के दूसरी तरफ चल दी, ताकि किसी खिड़की वगैरह से देख सके कि अंदर कौन है। उसने थोड़ी दूरी पर एक खिड़की देखी तो चुपचाप उसके पास पहुंच गई। उसने बहुत सावधानी से अंदर देखा। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा वही औरत हवा में झूल रही है और नाच गा रही है। यहाँ जो आएगा वो मरेगा, यहाँ जो आएगा वो मरेगा, हा 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 हा। वो औरत खुद से नाच नाच कर बातें कर रही थी। उसको देखते ही लैबा समझ गई कि ये कोई औरत नहीं बल्कि कोई चुड़ैल है। उसने डर के मारे दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया। फिर जमीन पर नजर दौड़ाई तो देखा फर्श पर कई लाशें खून में लथपथ पड़ी है। वो बहुत डर गई। डर के मारे उसके आंसू बहने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे अजीम का ख्याल आया, जिसे वो अकेला छोड़कर आई थी। उसने अपने आंसू पोंछे, अपना मुंह दोनों हाथों से दबाया और बिना उठे रेंगते रेंगते सीढ़ियों तक गई। वहां पहुंचकर वो खड़े होकर दबे पांव कमरे की तरफ चल दी। उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, वो गाने बजाने की आवाज आनी बंद हो गई। वो तुरंत अजीम के पास पहुंची और उसे इशारे से जगाया और एकदम चुप रहने को बोलकर कमरे से बाहर ले आई। उसने फटाफट सारी बातें अजीम को बता दी और उसे ले जाकर सीढ़ियों के पीछे छुप गई। थोड़ी देर बाद वो औरत हवा में झूलती हुई उनके एकदम करीब से गुजरी। उसे ऐसे हवा में तैरते देख अजीम को भी लैबा की बातों पर यकीन हो गया। वो सीधे उसी कमरे की तरफ जा रही थी जहां वो लोग ठहरे हुए थे। ये सब देखकर दोनों के गले सूख गए थे। वो लोग चुपचाप अपना मुंह दबाए वहीं बैठे रहे। शायद उन्हें पता था कि शैतान ईशान को उसकी सांसों की आवाज से ढूंढ लेता है। वो इतना तो समझ गए थे कि ये कोई सराय नहीं है, पर बाबा ने उन्हें इस शैतान के पास इस चुड़ैल के हाथों मरने क्यों भेज दिया था, ये अभी भी उनके लिए एक राज था। वो बड़ी खामोशी से बैठे थे कि तभी वो चुड़ैल उनके नजदीक से कुछ गुनगुनाते हुए गुजरी। वो शायद अपनी गायकी के आगे उनकी सांसों की आवाज न सुन सकी, इसलिए वो सीधे उस कमरे की तरफ चलती चली जा रही थी जिधर अजीम अपनी लैबा के साथ रुका था। पर उसे क्या पता था कि वो लोग उस चुड़ैल को पहचान गए थे। वो जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ी, अजीम लैबा को लेकर बाहर निकल गया। वो दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ नदी की तरफ दौड़ने लगे। वो काफी तेजी से दौड़ रहे थे और बहुत डर हुए थे। तभी पीछे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी तो वो दोनों वहीं ठहर गए। उनकी आंखों में डर पूरी तरह उतर चुका था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी अचानक से वो चुड़ैल ठीक उनके सामने आ खड़ी हुई। इस बार उसका चेहरा खुला हुआ था। वो इतनी डरावनी दिख रही थी कि उसे देखते ही लैबा की चीख निकल गई। कितनी दूर भागोगे मुझसे, हा 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 हा। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी डरावनी और दहशत भरी आवाज सुनकर दोनों घबरा गए। अजीम उस चुड़ैल से बचने के लिए जल्दी जल्दी कुछ पढ़ने लगा, पर वो कुछ और पढ़ पाता इससे पहले उसने अजीम को दूर फेंक दिया। लैबा जोर जोर से रोने लगी। चुड़ैल फिर लपक कर अजीम के पास आ गई।
इस बार उसने जैसे ही अजीम को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही फकीर बाबा ने आकर उसकी आंखों में एक तरह की धूल झोंक दी। वो चीखती चिल्लाती वहां से गायब हो गई। फकीर बाबा को वापस अपने साथ देख दोनों की जान में जान आई। कौन थी ये बाबा? अजीम ने बाबा से पूछा। तुम लोग गलत बसेरे पर आ गए थे, ये सराय नहीं था। वो तो शुक्र है मैंने उस परिंदे को दरगाह पर बैठा हुआ देख लिया था और समझ गया कि तुम लोग गलत जगह पर पहुंच गए हो। ये इस इलाके के बहुत पुराने राजा भीमसेन का तवाइफ खाना था। सराय तो वहीं सामने वाले रास्ते पर था, बाबा ने जवाब दिया। पर ये कौन थी बाबा? मैंने वहां कई लोगों की लाशें देखी थी, लैबा ने रोते रोते पूछा। ये पास के गांव के बंजारों की लड़की थी। भीमसेन के वफादार आदमी एक बार इसे जबरदस्ती यहाँ उठा लाए थे और इसके साथ बहुत बदसलूकी की, जिसकी वजह से इसने यहाँ अपनी जान दे दी थी। तब से इसकी रूह इसी वीराने में भटकती रहती है। अगर कोई भूले भटके वहां पहुंच जाता है तो ये उसे उन्हीं लोगों में गिनती है और उनकी जान ले लेती है। पर अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, वो किसी भी वक्त फिर से आ सकती। बाबा ने सारी बात कम शब्दों में बताई और वहां से जल्दी निकलने की सलाह दी। तीनों जल्दी जल्दी वहां से निकलने के लिए तैयार हो गए। सुबह होने में कुछ ही वक्त बचा है, उसके बाद वो फिर उसी वीराने में वापस चली जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर हम नदी के उस पार दरगाह की जमीन पर नहीं पहुंचे तो वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। बाबा लंबे लंबे कदमों से बढ़ते जा रहे थे, साथ साथ उन्हें आने वाले हर खतरे से वाकिफ भी कराते जा रहे थे। लैबा और अजीम काफी डरे हुए थे। बाबा के पगचनों पर वो जल्दी जल्दी चलते जा रहे थे। हर तरफ खौफ का मंजर दिख रहा था उन्हें। अगर कोई पक्षी भी जरा तेज आवाज में बोल देता था तो वो सब कांप जाते थे। जैसे तैसे वो लोग किनारे पर पहुंचे, नाव को खींचा और उसमें सवार हो गए। बाबा जल्दी जल्दी नाव को डंडे के सहारे खेने लगे। अजीम और लैबा एक दूसरे में सिमट कर बैठे हुए थे। डर उनके ज़हन में पूरी तरह अपना घर बना चुका था। पूरी कोशिश करके वो लोग पानी की ऊपरी सतह पर आए और देखा, वो चुड़ैल नाव के ऊपर बैठी आराम से हंस रही है। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि लैबा की चीखें निकल गई। वो दोनों बहुत डर गए। उनके डरे चेहरों को देखकर बाबा से रहा न गया। तू क्या समझती है? तू सबकी जान ले लेगी, जो तू चाहेगी वो करेगी। ये दोनों मुसाफिर हैं, ये यहाँ तेरे बसेरे पर नहीं सराय पर रुकने आए थे। नए थे, रास्ता भटक गए थे। इनकी जान की दुश्मन क्यों बनी है? बाबा धीरे धीरे बात करते करते उसके नजदीक पहुंच गए। जो मेरे बसेरे पर आएगा वो मरेगा। हा 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 हा, वो हंसते हुए और भी डरावनी लग रही थी। पर ये तेरे दुश्मन नहीं है। बाबा चुड़ैल की आंख में धूल झोंकते हुए नाव के करीब पहुंच गए जहां वो आराम से बैठी थी। लैबा और अजीम ठंडे पानी में धीरे धीरे बर्फ बनने लगे थे। बाबा ने अचानक से कुछ पढ़ा और हाथ में पानी लेकर उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। चुड़ैल जोर जोर से तड़फने लगी और पानी में जा गिरी। उसे तड़फता देख बाबा ने अजीम और लैबा की तरफ एक तेज आवाज लगाई। इससे पहले कि वो ऊपर आए, तुम लोग जल्दी से पानी से निकलकर नदी के उस पार निकल जाओ। जल्दी करो, जाओ। अजीम ने देखा बाबा नाव पर सवार हो रहे हैं और उनकी तरफ आ रहे हैं।
वो दोनों जल्दी जल्दी पानी से बाहर निकले और नदी के ऊपरी छोर पर जाकर खड़े हो गए। बाबा जल्दी जल्दी नाव को खे रहे थे। जल्दी करिए बाबा। अजीम ने एक तेज आवाज बाबा को लगाई, डॉट मेरी फिक्र न करो, तुम लोग जल्दी से दरगाह तक पहुंच जाओ। बाबा ने एक तेज आवाज लगाई, डॉट वो दोनों पहले कुछ देर खड़े सांचते रहे तो बाबा ने फिर चिल्लाकर कहा, मैं कहता हूं तुम लोग जाओ जाओ। इस बार अजीम ने लैबा का हाथ पकड़ा और तेज से दौड़ना शुरू कर दिया। वो अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ते जा रहे थे। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद उन्हें बाबा की एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। शहर से कोसों दूर किसी ने आज बिना अपनी जान की परवाह किए अजीम और लैबा की जान बचा ली थी। वो दोनों चीख सुनकर वहीं खड़े हो गए जैसे किसी अपने ने आज उनके लिए अपनी जान गंवा दी हो।